नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 1000 की हुई पहचान। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी निर्देश के बाद पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 2 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया और 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ जारी अभियान के बीच एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है और 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है। कोर्ट ने नरेश बालियान को मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आप विधायक नरेश बालियान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि पुलिस को उनकी आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावीजा ने यह आदेश तब पारित किया जब बालियान को मामले में पहले दी गई 7 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। संसद हमले की बरसी पर स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी को घेरा। संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के मौके पर देश अपने वीर बलिदानों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के बलिदानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी पर हमला बोला है। स्वाति ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी। आप सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह आरोप लगाया। केजरीवाल बोले, दिल्ली चुनाव में दांव पर आपका अस्तित्व। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अस्तित्व को लेकर पूछे गए सवाल को उम्मीदों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए नहीं बल्कि जिन उम्मीदों के साथ यह पार्टी बनाई गई थी उन उम्मीदों के अस्तित्व का सवाल है। जब पूछा गया कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो क्या बदल जाएगा, जनता के सामने 3 कमियां कबूल करने को राजी हुए केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपने 3 अधूरे वादे पूरे करने के लिए एक और मौका मांगा है। केजरीवाल ने यह बात न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल कार्यक्रम में उनसे पिछले चुनाव के वक्त यमुना को साफ करने और असफल रहने पर वोट न देने वाली उनकी कही बात को लेकर सवाल पूछा गया है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी, एक्शन में पुलिस। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी फिर मिली है। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। धमकी वाला पहला कॉल सुबह 4:30 बजे आया। सलमान और कैम्ब्रिज स्कूल को धमकी मिली। ईस्ट ऑफ कैलाश टीबीएस स्कूल को भी धमकी दी गई। दिल्ली में चाकू मारकर कुत्ते की हत्या, हमलावर की जानकारी देने पर मिलेगा 50,000 का इनाम। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 आवारा कुत्तों पर चाकू से हमले किए गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल है। कुत्तों पर हमले के बाद आरोपियों की पहचान के लिए पीटा इंडिया ने 50,000 तक के इनाम की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक चाकू से हमला किया गया घायल कुत्ते का इलाज चल रहा है। कैलाश गहलोत के खिलाफ केजरीवाल ने उतार दिया अपना नया लड़ाका। आम आदमी पार्टी ने नवजगढ़ सीट से अपना नया लड़ाका उतार दिया है। इस सीट से पार्टी ने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई है। 2 दिन पहले ही तरुण यादव आप में शामिल हुए थे। कैलाश गहलोत के भाजपा में चले जाने के बाद पार्टी को यहां नए चेहरे की तलाश थी। आम आदमी पार्टी अभी तक कुल 32 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया काला बंदर, खूब मचा रहा था लूटपाट। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसेहड़ा इलाके के पास पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद छपटमारी, चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में वांछित एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी विपिन उर्फ काला बंदर के पैर में गोली लगी और फिलहाल उसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, सीएम आतिशी ने बताई 4 शर्तें। दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी वादा किया है कि चुनाव बाद जब इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा तब 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए मासिक किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को योजना की शर्तें गिनाई और बताया कि किन महिलाओं को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया और किन को इनका लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना वालों के लिए खुशखबरी, 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी। शहरों में निर्धन और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 6 लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में शहरों में 5 साल में 1 करोड़ घर बनने हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जारी बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर एनजीटी का बड़ा निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कहना है कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जिन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के पास पर्यावरणीय मंजूरी समेत अन्य जरूरी मंजूरियां नहीं है, उन्हें निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनजीटी ने यह निर्देश ग्रेटर नोएडा और नोएडा में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए आवासों, दुकानों और अन्य वाणिज्य और आवासीय परिसरों के कथित अनधिकृत और अवैध निर्माण के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। बाद कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं से किया ये वादा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने की घोषणा को चुनावी दाव करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के विकास और सुरक्षा में विफल रहे केजरीवाल अब चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के विकास, रोजगार और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण सुनिश्चित करेगी। ललन सिंह ने सदन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लगाई आरोप की बौछार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकसभा में कहा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा संविधान को तार-तार किया वे लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना ललन सिंह ने कहा कि देश पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले लोगों ने सैकड़ों बार संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने किया तलब, 10 जनवरी को पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। ममता बहुत अच्छी है पर दीदी राहुल गांधी के सवाल पर केजरीवाल फंसे। राहुल गांधी या ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन की कप्तानी किसे करनी चाहिए, सवाल पर खूब बहस छिड़ी हुई है। लालू यादव, शरद पवार समेत कई बड़े नेता इस पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तारीफ तो की पर यह कहकर साफ जवाब देने से बच गए कि मिल बैठकर इसे तय करना चाहिए। केजरीवाल ने अपनी और आतिशी की सीट पर दी कंफर्म, सिसोदिया की बदलने पर बोले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। इनमें एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि कई विधायकों की सीट बदल दी गई है। सीट बदलने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। साथ ही अपनी और मौजूदा सीएम आतिशी की सीटों में कोई फेरबदल नहीं किए गए हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने हाईकोर्ट में दायर की अपनी जमानत याचिका। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी की। इमाम ने हाईकोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए किसी भी भाषण में कभी भी हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी। ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी, 52 सम्मेलनों का प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल को अपनाते हुए ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। ओबीसी और इसकी 52 उपजातियों को अपने पाले में कर बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी अपने पक्ष में कर ली थी। अब वही रणनीति दिल्ली में लागू की जा रही है। आपको टक्कर देने के लिए बीजेपी नेताओं की दावेदारी शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा 31 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भाजपा भी अपनी पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। कई बड़े नेता, जिनमें पूर्व सांसद और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं, विभिन्न विधानसभा सीटों से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी जीतने योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट देने पर विचार कर रही है। भारत में खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम, कंपनी ने शुरू की जमीन की तलाश। दुनिया के सबसे रईस शख्स और बिजनेसमैन एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के इंडिया एंट्री को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बार बात कंपनी के प्लांट से ऊपर उठकर सीधे डीलरशिप तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत तक टेस्ला भारत में अपना पहला डीलरशिप शुरू कर सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का नया प्लान बीएसएफ जवानों के लिए बना सिरदर्द। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच अभी सर्दियों के मौसम में घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए बिना तारबंदी वाले इलाके से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, जो सीमा पर बीएसएफ जवानों व अधिकारियों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे ज्यादा करीब 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिसकी सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ के दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर पर है। अरविंद केजरीवाल ने जाहिर किया एक और डर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले आशंका जाहिर की है कि यदि कम सीटों के साथ उनकी सरकार बनी तो चल नहीं पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर नाम लिए बिना आरोप लगाया कि कम सीटें आने पर विधायक तोड़ लिए जाएंगे और सरकार गिरा दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए आर्थिक मदद वाली योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए यह बात कही।
दिल्ली चुनाव में आप वर्सेस बीजेपी दोनों ने खटखटाए चुनाव आयोग के दरवाजे। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी खुलकर चुनावी मोड़ में आ चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को तहरीर दी कि बीजेपी उनकी पार्टी के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है। वहीं शुक्रवार को बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचा और वोटर लिस्ट में विसंगतियों के बारे में करीब 5000 पेजों के सबूत पेश किए। प्रयागराज को पीएम मोदी की 5500 करोड़ की सौगात, बोले एकता का महायज्ञ है महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि महाकुंभ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यह एकता का महायज्ञ है। प्रधानमंत्री ने 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद यहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।